अरे गैया सी डगराई और बहे की नींद नहीं ओलाती। आज वो मैया पूरी तरह से रो रही है। और छोरे में फंदा परो के समय अबल हक बबुला छोरे में फंदा परो के समय अबल हक मैया माताओं, जिस प्रकार से मेरे भैया के कपसाई के हाथों गाय पड़ जाती है, उसी प्रकार से दुशासन के हाथों देवी द्रौपदी पड़ गई। केस को मैया छुड़ा रही है, जवाब दियो मेरे लाल मेरे केस छोड़ दे। अरे बेटा केस को छोड़ दे, केस पकड़ करके मत ले जा। इस प्रकार से आखिर मैंने क्या कर दिया, रोई खाला। अरे रुदन सुनी पृथ्वी तेलानी, अरे रुदन सुनी पृथ्वी तेलानी। और मेलन कर ही रहे जोर जो होली करी अबल हालत रानी। अरे मेलन रहो जोर जो होली करी अबल हालत रानी। कैसी ओ मैया रो रही है देवी द्रौपदी। एक कुत्ती माँ एक अरे मैया, अरे करूँ अब कैसी ओ मैया। मेरो तक तक जिया हुई रहो डूबी रही भवर बीच नैया। मेरो तक जिया हुई हो डूबी रही भवर बीच नैया। जवाब दिया माँ का है। एक गुत्ती मैया एक गांधारी मैया अपने लाला को मैया रोक ले, उस सभा के मध्य में ले जा रहा है। माताओं, गाय की भांति वो अबला डगरा रही है, बुरी तरह से चिल्ला रही है, रो रही है। अरे बाबा जग में अंधियारो, अब कैसे मुख दिखाई खींची रहो अब घूमत। अब कैसे मुख दिखाई खींची रहो अब घूमत बारो। अरे दुष्ट से कैसी बच पाऊं, पापी देवी द्रौपदी रो रही है। अरे दुष्ट से कैसी बच पाऊं, और उतरनी दे दे और समाई में कोई नहीं।
समाई में कोई ही मेरी जान। महाराज गांधारी का जो शहीद भवन में लो है, आवाज लगाई गांधारी। बोली गोविंद भगवान की। महाराज देवी द्रौपदी जिस समय गाय की भांति चिल्लाने लगी, गांधारी को भवन मिलो जवाब दो मैया, अपने लाला को रोक ले। गांधारी ने आवाज लगाई, लाला अरे द्रौपदी को छोड़ दे, सभा के मत में मत ले जा। जवाब दियो है, एक राजमाता होने के नाते हर बात मानूंगा, लेकिन आज बड़े भाई का हुक्म है, इसे टाल नहीं सकता हूँ। सभा के मध्य में ऐसा धक्का दिया माताओं, मैया जमीन पर गिर पड़ी, मैया के केस खुल गए। चारों तरफ देखने लगी, देखा 5 पति मेरे मौजूद हैं सभा के मध्य में। आज आगे बढ़कर के पूछा है, हाथ जोड़ करके मैं पूछना ये चाहती हूँ कि सभा के मध्य में भला मुझे ऐसे क्यों बुलाया गया, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ में। दुर्योधन ने आवाज लगाई, और दुशासन दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो अंधा हूं। अरे दिखाई नहीं देता है, अंधा हूं। साड़ी को खींच करके नगिन करके मेरी जगह पर बैठाते। समझ गई देवी द्रौपदी। देवी द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, मैंने मजाक में कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। आज दुशासन पास में पहुंचा है तो देवी द्रौपदी ने कहा, दूर खड़ा हो जा, नीच अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा, मुझे अपने पतियों से बात करने दे। धर्मराज के पास में पहुंची देवी द्रौपदी, जवाब दिया, धर्मराज, ए धर्मराज, आपको धर्म बड़ा प्यारा है? आप तो धर्म पर चलने वाले हो, आपको धर्म बहुत प्रिय है, लेकिन सभा के मध्य में क्या हो रहा है, यहाँ धर्म रो रहा है और पाप हंस रहा है, आप कुछ नहीं कहते हो। धर्मराज ने कुछ नहीं कहा। देवी द्रौपदी ने जवाब दिया, अर्जुन आप तो बड़े बड़ाशाली हो, अरे बड़े ही बलशाली हो, लेकिन आज सभा के बीच में तुम्हारी नारी की लाश लुट रही है, साड़ी खींचने के लिए दुशासन आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कहा। आगे बढ़कर के कहा, भीम आप तो बहुत बड़े बलशाली हो ना, आपके बराबर का कोई नहीं है, लेकिन आप इस सभा के मध्य में ऐसे बैठे हो, कुछ नहीं कह रहे। नकुल सहदेव किसी ने कुछ नहीं कहा। देवी द्रौपदी समझ गई, आज मुझे पता चल गया कि संसार में बिना मतलब के कोई किसी को प्यारा ही नहीं है। अरे मतलब के है झूठी दुनियादारी, झूठे सारे नाते। और देवी द्रौपदी बोली है, आज पता चला है मुझे। अरे एक पति की नारी और पति को लगे प्राण से बड़ी सभा पे मधुपिया ने नीचे कूद
शब्द सुने धर्मराज के छक्का छूट गए। वो करके बोली, द्रौपदी मुझे बड़ा अभिमान था, बड़ा गर्व था कि एक नहीं दो नहीं मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज पता चल गया इस सभा के मध्य में एक नारी की लाज लुट रही है और आप कुछ नहीं कह रहे हो। अब कैया सीन घुनाए मात की, ये छूट गई बबकारी। अब कैया सीन घुनाए मात की, ये छूट गई बबकारी। धरती में कपट गई है पापड़ी, कोई में जाऊं समाई। लेकिन भैया अब तो सुनी रनिया की बात, मैया सुनी रनिया की बात, धर्म की बहनी। अब तो सुन दुल्हन की बात, धर्म की बहनी गई है। ये भैया धर्मराज की आंखों से उसकी धारा बहने लगी। आज द्वारका में भगवान कन्हैया बैठे बैठे रो रही है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपकी आंखों में अश्रु की धारा क्यों है? जवाब दिया, ओ रुक्मिणी प्राण प्यारी, आज मेरी बहन की लाज लुट रही है। हस्तिनापुर में पागलों की भांति पगली इधर उधर घूम रही है, लेकिन दुनिया वालों का सहारा ले रही है। उसकी लाज को कोई नहीं बचा रहा। और ये सतीश भैया जी का बेटा है आशु, ये माला से और 11 रुपये से मेरा सम्मान कर रहा है। बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज जवाब दिया है रुक्मिणी ने, प्रभु आप क्यों नहीं जाती हो? आवाज दिख रही है कैसी हो रही है? कहा कि चले जाओ, रो क्यों रही हो? जवाब दिया, ए रुक्मिणी अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो संसार का दुनिया वालों का सहारा ले रही है। अरे एक बार तो बुला करके देखती, एक बार तो नाम लेकर के देखती। अगर मैं नहीं जाता तो कहती मुझसे, लेकिन अभी तो दूसरों को सहारे है। और भैया बात सत्य है बिल्कुल। कोई काम बिगड़ गया तो घर वालों का सहारा लेते हैं। घर वालों ने मना कर दिया, गांव वालों से उसका सहारा ले लिया। गांव वालों ने मना किया तो रिश्तेदारों का सहारा लेने के लिए जाते हैं। वो भी मना करने, उसके बाद में कहते हैं भगवान अब तो तेरी याद में जाए कछु करे है? लेकिन उससे पहले नहीं महाराज। दुख में सुमिरन सब करी, तो सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए तू हो। आज जवाब दिया, ऐसे में नहीं जाऊंगा। महाराज भगवान वैकुंठनाथ कहने लगे, नहीं जाऊंगा अभी। इधर देवी द्रौपदी पागलों की भांति इधर उधर भटकती है। उसके बाद में दुशासन ने साड़ी को पकड़ा तो देवी द्रौपदी ने आगे बढ़कर के पितामह भीष्म से एक बात कही कि पितामह भीष्म, इस सभा के बीच में तुम्हारी पुत्र वधू तुम्हारे कुल की लाज लुट रही है और आप ऐसे देख रहे हो तमाशा। अरे बाबा कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। और बोली, अरे
भरी सभा के बीच पिता माँ और रोई रही अबुला नारी। दुष्ट दुशासन नगिन करे, दुष्ट दुशासन नगिन करे, दुर्योधन करी तो प्यारी। महाराज द्रौपदी छोड़ी दई डकार, पांच पति मेरे सभा में बैठे पीछे गर्दन। बाबा बाबा पुत्र बधु नगिना